हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार, जैसे इसके नाम से ही जाना जाता है, हीट के माध्यम से किसी मेटल को उपचार देना या उसका ट्रीटमेंट करना। सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए हीट ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी विधि से यदि हम कोई जॉब या वर्कपीस बनाते हैं, उसको काम में लाने के लिए उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। ऊष्मा उपचार की शानदार जानकारी मिली है मिस्टर विनीत गर्ग जी के माध्यम से, जो इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर के अंदर कार्यरत हैं। मिस्टर विनीत गर्ग जी को बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है हीट ट्रीटमेंट का, क्योंकि इन्होंने इस फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। इंडो जर्मन टूल रूम के अंदर हीट ट्रीटमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है, जो मेटल को हीट ट्रीटमेंट करने का कार्य करता है। मिस्टर दीपक जी उसके इंचार्ज हैं। मिस्टर विनीत गर्ग जी के माध्यम से और मिस्टर दीपक जी के माध्यम से ये सभी जानकारी उत्तराखंड से आए हुए सभी अनुदेशकों को दी गई। इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है हीट ट्रीटमेंट के संबंध में। यदि हम हीट ट्रीटमेंट की परिभाषा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊष्मा उपचार यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। इस क्रिया से धातु के गुणों को आवश्यक या रिक्वायर्ड यांत्रिक गुणों में परिवर्तित किया जाता है, जो गुण आपको चाहिए होते हैं मटेरियल के अंदर। ये सभी फोटोज उसी वर्कशॉप के हैं जहां पे अनुदेशकों की ट्रेनिंग हुई है और जिसका नाम है इंडो जर्मन टूल रूम। सबसे पहले जानते हैं हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। नंबर 1, धातु को मुलायम करने के लिए, जिससे उस पर दूसरी प्रकार की मशीनिंग कार्य क्रियाएं की जा सके। नंबर 2, कटिंग टूल्स में कठोरता का गुण लाने के लिए, जिससे हमारा टूल घिसे ना या ब्लंट ना हो। नंबर 3, हार्ड की हुई धातुओं में भंगुरता कम करके टफनेस का गुण लाने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 4, धातु के ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए। नंबर 5, धातु पर ठंडी या गर्म दशा में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल या स्ट्रेसेस को कम करने के लिए। नंबर 6, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए। ये 6 पॉइंट है जिसके लिए हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे भी आपको आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के हिसाब से या उसको पाने के लिए हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार किया जाता है। दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट की 5 क्रियाएं होती हैं जिनकी जानकारी आपको आगे वाली वीडियो में जरूर मिलने वाली है। नंबर 1, कठोरता। नंबर 2, टेम्परिंग। नंबर 3, एनीलिंग। नंबर 4, नॉर्मलाइजिंग। और नंबर 5, सतह कठोरण या केस हार्डनिंग। दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट करने से पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी धातु का आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये सभी जानकारियां मिलने वाली। दोस्तों, ऊष्मा उपचार करने के लिए आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत जरूरी है, बिना उसके आप ऊष्मा उपचार नहीं कर सकते। जैसे आयरन और कार्बन को मिला करके एक मेटल तैयार हो जाता है जिसका हमको ऊष्मा उपचार करना होता है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अकॉर्डिंग ही हम ऊष्मा उपचार कर सकते हैं। जैसे 0.002% से लेकर के 0.02 यदि कार्बन की मात्रा रहती है तो आपका बन जाता है रोट आयरन। 0.02 से यदि 2.2 कार्बन की मात्रा रहती है तो बन जाता है स्टील। और यदि 2.2 से लेकर के 6.67% कार्बन की मात्रा रहती है, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। हीट ट्रीटमेंट करने के लिए हम मात्र स्टील का ही प्रयोग कर सकते हैं, स्टील की हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे स्टील के प्रकार बता दिए गए हैं। स्टील को 2 भागों में तोड़ दिया गया है, प्लेन स्टील और एलॉय स्टील। स्टील की प्रॉपर्टी को और इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर एलॉइंग एलिमेंट मिला दिए जाते हैं, जिसको एलॉय स्टील के नाम से जाना जाता है। एलॉय स्टील के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग स्टील में बदल दिया जाता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर के अंदर दी गई हैं। दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 हीटिंग,
नंबर 2 सोकिंग, नंबर 3 क्यूचिंग। इनके माध्यम से ही ये 5 क्रियाएं की जाती है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही आप लोगों की जानकारी को इम्प्रूव करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास में टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ।